वाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं बात कर रहा हूँ कि आज पवन सिंह ने तो इतिहास ही बना दिया भाई। कैसे तो कैसे बोल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सुनिए गाना जब पवन सिंह का सूर्यवंशम मूवी का एक गाना आया, जो गाना को आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि इतना धमाका मचा रहा है वो गाना, जो कि अभी सुपर डुपर हिट में जा रहा है। ऐसा ही नहीं, पवन सिंह का एक और गाना आया था, जो गाना आप सुनिए। ये आपको गाना कैसा लगा, कजरवा वाला। इतना ही नहीं यार, ये इतना ही नहीं, ये प्रखंड जो जिला था वो भी इतना धांसू गाना है कि अभी सुपर डुपर हिट में चल रहा है पवन सिंह का गाना। अरे बबुआन के कोई कह रहा है कि ईरान पे गाना गाया है, पवन सिंह जातिवाद करते हैं तो पवन सिंह है वो है। मैं उसको बोलना चाहता हूँ भाई, पवन सिंह अगर जातिवाद होते तो एक इसमें किसी जात को नीचा नहीं दिखाया गया है, यानी कि किसी जात को इसमें नीचा नहीं दिखाया है, सबको बराबर देके दिखाया गया है। और जो कजरवा गाना आया था वो भी सुपर डुपर हिट हो गया था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पवन सिंह गाना चोरी किए थे? तो नहीं चोरी किए थे, कि जो उसका पहले एक गाना था उसी से क्रेडिट लेके उससे पूछ कर एक गाना अपने फिल्म में डाला गया था सूर्यवंशम में, तो आज जाकर सूर्यवंशम हिट हुआ था। तो ये इतना ही नहीं भाई, सूर्यवंशम जब फिल्म में जब गाना डाला गया तो भाई उसके राइटर पहला जो गायकार थे उससे, और उसके बाद जितना उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता से, उस सब से पूछ कर गाना को डाला गया था। और इसको फिर नया बनाने के लिए विजय चौहान ने अपने कलम का लिखाई किए थे, और कुछ गाना में आप अलग से डालकर कुछ अच्छा खासा गाना बनाए थे। तो भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पवन सिंह चोर है, क्योंकि पवन सिंह इतना बड़ा गायकार है कि वो इतिहास में इतिहास बनाते हैं। तो भाई पवन सिंह के और खेसारी का कंपेयर करना, वो बहुत बोलते हैं ना कि बैल से और जैसे सांड से कंपेयर करें, तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैल एक बैल होता है और सांड एक सांड होता है। क्या सांड एक ताकतवान होता है, जैसे पवन सिंह सांड होते हैं, सांड कहा जाता है, और खेसारी लाल को बैल। तो आप लोगों को क्या लगता है? लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।